बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। तो आपने सुना कि नवाज शरीफ ने किस तरह इस बात का खुलेआम एतराफ किया कि किस तरह पाकिस्तान ने खुद को कसूरवार माना। किस तरह नवाज शरीफ ने माना कि यह पाकिस्तान का कसूर था। जब लाहौर समझौता हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के वजीर आजम और नवाज शरीफ उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगुम। शैलेंद्र, ये जो एतराफ है अब नवाज शरीफ का कि ये पाकिस्तान का कसूर था, हमने जो है लाहौर समझौते की खिलाफ वर्जी की, इसका इस मौके पर क्या मतलब है? एक तो ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने खुद कसूरवार मान लिया है, उसमें हिंदुस्तान को उन्होंने क्लीन चिट भी दे दिया, जो हमारा पहले से मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस वक्त इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए विशाल, जो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, एडमिशन है पाकिस्तान का कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। एक तरफ जहां खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कदम उठाए थे दोस्ती को लेकर, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसके उलट भारत पर जो कदम उठाए थे, जो हमला किया था, तो उससे कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है वो एक वॉर तक चले गए थे दोनों देशों के बीच में, जो कारगिल हुआ था। लेकिन अब इस वक्त जो ये स्टेटमेंट है, ये इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी फिलहाल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हैं और नवाज शरीफ लगातार उनके साथ समर्थन में रहते हैं। लेकिन लगातार कोशिश कर रही है पाकिस्तान की कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करे, क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात अभी अंदरूनी बने हुए हैं कि वहां पर जो महंगाई की मार है, जो आम लोगों के बीच में जो परेशानियां हैं, और वहीं जिस तरह से भारत ने कदम उठाए थे 5 अगस्त 2019 के बाद में MFN को भी खत्म कर दिया था पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत के साथ संबंध अपने बेहतर करे। तो माना जा रहा है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस और इशारा है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को पहले से बेहतर करना चाहते हैं। ट्रेड की जो दोबारा की मांग की जा रही है, वहां के बिजनेसमैन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड को रिज्यूम किया जाए। लेकिन देखिए कुल मिला के भारत भी अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक किसी भी लेवल पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल ये एक बस जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि वो अपने जो पुराने जो ब्लंडर्स किए हैं पाकिस्तान ने, उसको एडमिट करके वो भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में ये कदम माना जा सकता है। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, क्या माना जाए, आलमी मंचों पर जिस तरह से लगातार भारत ने अपना स्टैंड बना रखा है, भारत लगातार ये कहता रहा है कि दरअसल ये पाकिस्तान है जो सरहद के उस पार से हिंदुस्तान को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, या आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। क्या नवाज शरीफ का ये एतराफ करना उन तमाम चीजों को, उन तमाम क्लेम्स को सर्टिफाई नहीं कर देता जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रहा है? देखिए बिल्कुल, भारत की तरफ से हमेशा कोशिश रही है संबंधों को सुधारने को लेकर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी आते साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की पहल की थी। आपको याद होगा 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त भी नवाज शरीफ को इन्वाइट किया गया था। सभी पड़ोसी देश जो है सार्क कंट्रीज के, उनको इन्वाइट किया गया था और नवाज शरीफ भारत आए भी थे। और अगले दिन जब शपथ ग्रहण का अगले दिन उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो उरी का हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, तो जाहिर तौर पर जो कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए वो हमेशा बैक स्टैबिंग के रहे हैं। जैसे पहले कि हम कारगिल वॉर की बात करें, जैसे जिसका एडमिशन खुद अब नवाज शरीफ ने किया है कि पाकिस्तान ने बैक स्टैबिंग की है भारत के साथ में। तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से कोशिश रही है कि संबंधों को सुधारा जाए, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उसका समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत पर इस तरह के हमले करके
जो बातचीत है उसको डिरेल करने की कोशिश की है। तो ये साबित एक बार फिर हुआ है कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट भी किया है, लेकिन वही साथ ही साथ जो भारत कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो टेररिज्म है उसको समर्थन देता आ रहा है पाकिस्तान, और वो उसकी स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ का है, इसके बाद क्या कोई जब यहाँ पर इलेक्शन खत्म होते हैं भारत में और नई सरकार चुनी जाती है, तो कि नई सरकार के साथ जो संबंध सुधारने की कोशिश अगर की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वो किस दिशा में ज्यादा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये एतराफ करना कि दरअसल जो समझौता हुआ था, लाहौर समझौता, वो जो अगर नाकाम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, ये उनका एतराफ करना इसकी तलई खोल देता है। और हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है शुरू से ही इस बारे में लेकर, हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ होती है।